ध्यान रखना चाहिए कि वीर और रज को अमूल्य समझे। जो कोई हाँ, या जो एक मिनट रुकिएगा, रुकिएगा सत्यान। ये पैराग्राफ है जो असल मुद्दा था, जो मेरी मिसाल थी, जो मैंने रखी थी। ऊपर से आपने सारा पढ़ लिया। पब्लिक जो है वो कह रही है कि सारे कांड ही कांड लिखे हैं, कोई भी यहाँ नहीं लिखा कि नियोग चमत्कार से होता है। 10-10 बार नियोग करने की और पुत्र करने की, अरे कन्या वो और तो के मैंने छोड़ की अपना डेफिनेशन सारी। बताया था ना भाई, जिस हाँ ठीक है, जिस चले, अच्छा टेक्स्ट को किया मैं आपने मानता हूँ आर्य मैं उसकी समाज की डेफिनेशन किताब लिखी हुई खुद पढ़ ली। अब जरा पैराग्राफ पढ़ लें, ये मेरा मुद्दा था जो मैं पढ़ाना हाँ। चाह रहा था। अब इस पर। यहाँ जो बताया, हम्म। देखिए यहाँ जो बोला गया है अब इस इस पर पैराग्राफ में। अब इस पर स्त्री और पढ़ें जरा। आपने पढ़ना है क्योंकि आपने कहा मैं पूरा पढ़ना अब चाहता हूँ। इस पर देखो, वही मैं पैराग्राफ को रिपीट कर देता था। जी। औरत अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ एक पुत्र मिनट, एक पिता के मिनट, पदार्थों किधर का किधर स्वामी होता है, वैसे ही क्षेत्र किधर, एक अर्थात मिनट, एक नियोग मिनट। से उत्पन्न हुए नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। पिता के यहां दायभागी से होते पढ़ना हैं। है, किधर के हैं? अब इस पर स्त्री और पुरुष को यहां से शुरू करें, ये पैराग्राफ। अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि वीर और रज को अमूल्य समझे। हाँ, आगे। तो जो कोई आगे। इस अमूल्य पदार्थ जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री वैश्या या दुष्ट पुरुषों के सामने हाँ हाँ लाते हैं हाँ। वो महामूर्ख होते हैं। हाँ जी। क्योंकि एक मिनट रुकिएगा जरा, रुकिएगा जरा, मुझे हाईलाइट करने दें, ठीक है। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ, क्या बोला? ये वीर्य और रज, ये दो अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, क्या मतलब? परस्त्री का क्या मतलब है? बताएं। पर स्त्री का मतलब है कि किसी दूसरी महिला दूसरी जो वैश्या महिला। नहीं है। हाँ, और ये आगे क्या है? वैश्य वैश्या, हाँ। व दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं। आगे चले। हाँ हाँ, होते हैं वो महामूर्ख होते हैं। क्योंकि हम्म। किसान व माली मूर्ख होकर भी अपने खेत व वाटिका को बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते, जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान है जो तो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को कुछ क्षेत्र में होता है वह महामूर्ख हाँ, कहता है। क्योंकि उसका फल उसको उसको। नहीं मिलता। और हाँ आत्मा हाँ। और जैसे पुत्र ये ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। तो इसमें गलत क्या क्या अब हाँ, प्रॉब्लम क्या है, नहीं, क्वेश्चन क्या ओहो था? यार ये सत्या भाई, आपको पता है मैंने क्या कहा था? इतनी लंबी आपने मेरा टाइम वेस्ट करवाया है। मैंने आपको पता है क्वेश्चन ही मिसाल तो क्या दी वैलिड नहीं थी? है आपका। क्वेस्ट आपको पता है मैंने मिसाल क्या दी थी? आपको पता है? याद है क्या आपको? दी थी बताइए, बोलिए ना। वीर्या वीर्या व्यर्थ कहाँ जाता है? ऐसे ही है जैसे आप किसी दूसरे की खेती में बीज डाल रहे हो जिसका फल आपको नहीं मिलेगा। और पत्नी के साथ ही वीर्य व्यर्थ नहीं जाता क्योंकि वहां आपको संतान मिलती है। तो पत्नी इसका के ये पास मतलब अगर, है इसका सुने ये जरा, मतलब है एक मिनट सुने। ऐसी, एक मिनट, आपने कहा था मेरे सामने खोलें। मैंने आपको वो हाँ मिसाल निकाली, जो मिसाल मैंने दी थी वो मिसाल यहां पर मौजूद है या नहीं? कि हाँ, वह विचार में हाँ, वैश्या के पास चाहे संतान उत्पत्ति, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता। मैं बताऊं, हाँ एग्जाम्पल बोले। देता हूँ आपको, समझा रहा हाँ। हूँ। हम्म। इसका ये मतलब है कि अगर किसी वेश्या से संतान की उत्पत्ति होती है तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही समाज मैं उसको कह रहा एक्सेप्ट हूं। नहीं करेगा। तो वीर्य तो व्यर्थ गया इसी कि नहीं? तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वहां पे आप ऐसा वेश्या के साथ क्यों करोगे सेक्सुअल तो, इंटरकोर्स। ओहो, मैं, यार इसका मतलब है आप फिर समझे नहीं पूरी बात जो मैंने आपके सामने रखी थी, बिल्कुल भी नहीं समझे। देखिए आप, देखिए बिल्कुल समझा, आप नहीं समझ पा रहे हैं शायद। लो, मैं नहीं समझ पा रहा। पीछे से जो देखेगा ना, जहां से मिसाल शुरू हुई और जब मैंने ये वीर्य देखिए व्यार्थ जाने की मिसाल दी और मैंने आपको मेंशन किया कि मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ा हुआ है, आपने कहा स्क्रीन पर लाएं। देखिए मैं पूरा कष्ट करके निकाल अमीर के लाया। भाई, सुनिए सत्या भाई, सत्या भाई एक अमीर मिनट सुने, भाई, आपसे बहुत लंबी बात हो गई है। ये आखिरी बात हो रही है, मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जब शुरू से बात होगी, मैं आपसे वो प्रमाण भी पीछे चाहूंगा न्योग चमत्कार का धर्मशास्त्र से, वो भी आपने, आपके पास उधार है, वो आपने देना है मुझे। और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपके सामने रख सकता हूँ, आप अपनी आखिरी बात रख लेना। बल्कि आप पहले रख लो, आप रख लो। हाँ जी। मैं मतलब से वही, जैसे कि आपने बोला वीर व्यर्थ रहता है, तो मुझे नहीं पता कि वीर व्यर्थ का क्या डेफिनेशन आपने समझा है, क्या मन में आपने बना के रखा है कि मतलब वो आप ही जानते हो। बता दूं ताकि आप हाँ ना में कर लें, बताऊं जरा। बता, अच्छा बताए बताए बताए। व्यर्थ का क्या मतलब है हिंदी में? व्यर्थ का मतलब है वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। जाया हो गया है। अमूल्य नहीं बोलते उसको। अमूल्य तो वीर्य को बोलते हैं। वीर्य व्यर्थ जाने का मतलब यह है कि वीर्य जाया हो गया है, वेस्टेड।
नो व्यर्थ हो बेनिफिट। गया है कि मतलब अब उसका उसका मतलब कोई हिंदी बेनिफिट भी नहीं सत्या होगा। भाई देखें, ये बड़ी ज्यादती है कि हिंदी भी अब जो सरल छोटी हिंदी के वर्ड है वो भी मुझे बताने पड़ेंगे। हालांकि मुझे कहा जाता है मैं पाकिस्तान से हूं, मुझे तो हिंदी भी कोई नहीं आती। जो अमूल्य नहीं तो है वही मैं वो तो समझा रहा हूँ वीर्य ना। और रज पदार्थ पदार्थ जो पदार्थ वीर्य और रज है वो अमूल्य है। वीर्य व्यर्थ जाना अमूल्य नहीं होता। वीर्य व्यर्थ का मतलब ये है कि वीर्य वेस्टेड गया, नो बेनिफिट, वेस्ट होना, उसको कहते हैं व्यर्थ। अच्छा, हिंदी भाषा में, आसान भाषा में वेस्टेड, जाया हो गया, किसी काम जी का जी नहीं बिल्कुल। रहा। अब आप हाँ तो सुने। बताइए ना। हाँ, अब मैं आपसे पूछने लगूं, मुझे बताइएगा, वैश्य में वीर्य डालना और उससे संतान उत्पत्ति हो जाना, और आपने कहा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वीर्य व्यर्थ करना है या नहीं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि दुनिया की ऐसी कौन सी विषय है जो थैंक संतान उत्पत्ति यू, के लिए थैंक वो यू सो कस्टमर को मच, बुलाती है। थैंक यू सो मच सत्या सनातन भाई, आपने 1 घंटे बाद वो बात मानी है, क्योंकि आप ये कह रहे थे वीर्य नहीं व्यर्थ इसे कहा जाता है जहां संतान उत्पत्ति ना हो, आप ये कह रहे थे। आमिर भाई, आमिर भाई देखिए, सीधी बात है कि जो व्यक्तियां होती है वो संतान उत्पत्ति के लिए तो कस्टमर को बुलाती नहीं है कि आओ ओहो, मेरे साथ सेक्स करो आप और आप संतान उत्पत्ति आप करो। आप आप एक बात ऐसी पता क्या कर रहे हैं सत्या उस सनातन सेंस भाई, में बोला गया है। कंक्लूड करते हैं, ठीक है, उस ठीक है सत्या भाई, उस सेंस में बहुत बताया शुक्रिया, गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, सत्या सनातन भाई, नेक्स्ट आपने आपसे मान लिया। फिर बात होगी। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जी जी, मैं अब उस कैटेगरी में आ गया हूँ, सूरह फुरकान का आखिरी रुकू है, व इदा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, मैं उसमें आ गया हूँ, ठीक है सत्या सनातन भाई, नेक्स्ट आपसे बात होगी जरूर, ठीक है, आइएगा अप्रमाण के साथ, याद से, बहुत बहुत जी धन्यवाद, ठीक ईश्वर है। थोड़ा ज्ञान, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, मैं यही कामना करूंगा। जी धन्यवाद। जी जी जी, जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, यानी सत्या भाई आप चाह रहे हैं कि मैं आपको भी डंडा दे दूं, आप इज्जत नहीं चाह रहे, अब फंस गए हो तो अपनी औकात पे आ गए हो, बदतमीजी पे, इज्जत दे रहा था तो इज्जत लेके जाते। खैर बहरहाल छोड़ो, कोई बात नहीं, सबको पता चल गया तुम्हारे साथ क्या हुआ है सत्या भाई, सब ने देख लिया है। 1 घंटा लगा है इस चीज को समझाने में कि वीर्य व्यार्थ का अर्थ जेन्युइनली क्या होता है। कहने लगे कि वीर्य व्यार्थ वहां जाता है जहां संतान उत्पत्ति ना हो सके, बस वहां होता है, उसके अलावा वीर्य व्यार्थ नहीं होता। और अगर किसी वीर्य से संतान उत्पत्ति हो जाए वो व्यार्थ नहीं जाता, यानी वो वेस्ट नहीं है। उस पर मैंने मिसाल दी, समझ रहे हैं, उस पर मैंने मिसाल दी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि वह विचार में वैश्या की योनि में वीर्य फेंकने से गर्चे संतान उत्पत्ति हो जाए वो वीर्य व्यर्थ ही है, क्योंकि किसी दूसरे के खेत में बीज डालना, अमूल्य पदार्थ डालना जिसका कोई फल आपको मिलेगा नहीं, वो वीर्य व्यर्थ है। खुद मान के गए हैं कि समाज ऐसी संतान को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो धर्म के अनुसार या वेद के अनुसार वो नहीं सामने आई, खुद मान के गए हैं। तो यही तो मैं कह रहा था, मैं पूरा पढ़ूंगा, मैं पूरा पढ़ूंगा, मैं पूरा पढ़ूंगा। अब आप लोगों को समझ आया, ये मैंने डेमो इनको 2 वजह से दिया है, सत्या सनातन भाई को 2 वजह से। नंबर 1, जिन लोगों को मेरे बारे में ये गलत फहमी है कि मैं लोगों को बोलने नहीं देता हूं, उनकी तसल्ली हो जाए, और उन लोगों को तसल्ली हो जाए बाद में कि जब आप सही तरह पक जाओ और आपको दोगलापंती नजर आ जाए, तो आपको पता चल जाए उसके बाद कि भाई मैं क्यों लोगों को 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर भगा देता हूं, क्यों भगाता हूं 2 या 3 मिनट के बाद। ऐसा नहीं होता कि हम बात नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं होता कि हम उनको बताना नहीं चाहते, मसला ये होता है ये अपने साथ साथ हजारों लोगों का समय बर्बाद करते हैं, और एंड में निकलता क्या है, कुछ भी नहीं, और कह रहे हैं मैं ज्ञान देके जा रहा हूं, मैं आपको ज्ञान देके जा रहा हूं, ज्ञान लेके जा रहे हैं आप। ज्ञान देना होता तो नियोग चमत्कार से होता है, इसका प्रमाण धर्मशास्त्र से दे के जाते। हाँ, उस वक्त तो हाथ जोड़ लिए थे, प्रभु अगली स्ट्रीम तक थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उस वक्त तो ये कर रहे थे। जिस बंदे को व्यर्थ का अर्थ नहीं पता वो सत्य सनातन आईडी रख के आया हुआ है, छोड़ दो सारी बातें। तो मेरा भाई आपने मुझे क्या सिखाना है, ठीक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना या रब्बना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, आपने क्या सिखाना है। तो बहरहाल एक तो ये चीज थी। अब आ जाते हैं आगे, जो पॉइंट ये रख रहे थे, अभी तो मैंने आगे बात चलानी थी उस चीज के ऊपर कि वो जो कह रहे हैं जी प्रेगनेंसी के अंदर वो किस दिन से शुरू होती है, वो चीज क्लियर नहीं हुई, और मैंने 3 ऑप्शंस रखी थी इनके सामने, वो पॉइंट भी खा गए, डकार मार गए, हाँ जी, वो गोबर समझ के डकार मार गए। अब मैं इसलिए इस चीज बोल रहा हूँ सत्य सनातन के बारे में, वो जाते हुए खच मार गया, वरना इज्जत के साथ इसको विदा करता, ठीक है, वो खा के डकार मार गया। 3 ऑप्शंस रखे थे, नंबर 1 अपने आप को कंट्रोल करे,
क्या हर बंदा ये प्रैक्टिकली कर सकता है? अगर कर सकता होता तो सारे ब्रह्मचारी और सारे ही सन्यासी साधु बनते। कितनी संख्या है? करोड़ों की संख्या में कितने प्रतिशत हैं ऐसे लोग जो कंट्रोल करते हैं? 1। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ऑप्शन आउट। दूसरी, अपनी उसी पत्नी के साथ इंटरकोर्स ना करे मगर वीर्य खारिज कर ले, उसको निकाल ले ताकि अपने दिमाग को ठंडा कर सके, क्योंकि नेचुरल है। अच्छा, जब कामा सूत्रा की बात आती है, शिव और विष्णु की ड्रामेबाजी की बात आती है, श्री कृष्णा की लीला की बात आती है, शिवलिंग और योनि की पूजा की बात आती है, तो उस वक्त तो सारे सनातनी कह रहे होते हैं दैट्स सो नेचुरल, दैट्स सो नेचुरल। उस वक्त तुम्हारे इंद्रिया जो होते हैं, तुम्हारी गोटियां, उनको कंट्रोल करने का समय नहीं होता। उस वक्त तो कोई नहीं कहता अपनी गोटियों को कंट्रोल में रखो। उस वक्त तो कहते हो खुल के, सेक्स की बात है, इसमें लज्जा कैसी, इसमें शर्म कैसी, खुल के बात करो। उस वक्त तो ये बोलते हैं। मगर जब आज पूछा गया तो कहते हैं नहीं जी नहीं, कंट्रोल करना है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। दूसरा, अपनी पत्नी के साथ नेचुरल तरीके से किया जाए, वो तो स्वामी साहब ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि स्वामी साहब कहते हैं वीर्य को जाया ना करें। ठीक है जी, वीर्य तो होता है सिर्फ और सिर्फ जनाब संतान उत्पत्ति के लिए। कहानी खत्म हो गई। तो बीवी के साथ तो सनातन धर्म के अंदर कर कोई नहीं सकते जब वो प्रेग्नेंट हो गई। यानी बीवी के साथ करने से मुराद वहां इंटरकोर्स नहीं है। ये बेवकूफ है, इनको सिर्फ वो गुफा ही नजर आती है। जो जेन्युइन तरीकाकार हैं, उन तरीकाकार, दूसरे तरीकाकार हैं, उनके जरिए अगर कोई बंदा अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकता है, तो क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? मेडिकली और लॉजिकली और प्रैक्टिकली वो चीज साबित हो। ये दूसरी ऑप्शन थी। तीसरी ऑप्शन ये थी कि वो किसी बाहर औरत के पास मुंह मारे। उसको आपने बिल्कुल आउट कर दिया, वो तो कर नहीं सकता। ये चीज है। अब जाती है चौथी ऑप्शन, नियोग करे। ठीक है, बंदा जो है, बीवी प्रेग्नेंट है तो वो नियोग कर ले, मगर नियोग तो होता ही संतान उत्पत्ति के लिए है, वरना तो वीर्य व्यर्थ जाएगा। तो चौथी ऑप्शन फिर आपके पास आउट हो गई, क्योंकि संतान तो पहले ले रहे हो, दूसरी संतान क्या करनी है? आपको तो सेक्सुअल डिजायर पूरी करनी चाहिए, वो नियोग से आप कर नहीं सकते। आपके बकौल या तो कहो कर सकते हो, तो फिर वह विचार है, क्योंकि स्वार्थी हो गए। ये वो एतराजात है जिनके जवाब किसी माइकल लाल के पास नहीं है, इसलिए फिर आप लोग लुढ़कते हो, भागते हो। और पांचवी ऑप्शन देने लगा हूं। पांचवी ऑप्शन जो इस्लाम ने दी है, पोलिगेमी, कि अगर किसी इंसान के पास बस पड़ता है और वो समझता है कि उसकी बीवी के साथ भी वो नहीं करना चाहता और इनके बकौल वीर्य व्यर्थ जाता है, तो वो विवाह करे, पुनर्विवाह विवाह करे, और धर्म पत्नी बनाकर उसको अफोर्ड कर सकता तो करे। और अगर कहें नहीं जी हर बंदे के पास नहीं होती है वो, तो हमारे इस्लाम के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर कोई बीवी प्रेग्नेंट है और वो सेहतमंद है, हेल्दी है, ठीक है, तो इंटरकोर्स की बजाय आप उसके साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर या प्लेजर पूरा कर सकते हैं जब तक वो अनकंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है, ये चीज आपके सामने। खैर, ये सारी चीजें आ गई जी। ये पॉइंट था जो मैं रखना चाहता था, जिस पर इनके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। हमारे साथ पटेल मौजूद है, नवाज शरीफ पटेल, उससे बात कर लेते हैं जी। वेलकम। हेलो और पौने सर। 4 घंटे, वालेकुम सलाम। जी हेलो। पौने 4 घंटे होने को हैं, तो मैं कोशिश करूंगा बस इसको एंड करूं, हाँ, आखिरी चंद ना। ज्यादा मुझे बोलना ही नहीं है। जी जी सर, हमारे जी। इधर क्या होता है, इस्कॉन की जो मैरिजेस होती है, कृष्णा कॉन्शियस मैरिज, उसमें कैसा होता है, शादी करने के बाद भी हम ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं। मतलब अगर संतान उत्पत्ति करनी है तो ही सेक्स करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये जो काम वासना वाला प्रॉब्लम आता ही नहीं है वहां पे। मतलब अगर आया, मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि वो हस्बैंड आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो फिर वो कृष्णा डिवोटी नहीं है, वो भगवत गीता वाला नहीं है, वो ब्रह्मचार्य वाला नहीं है, वो आउट हो गया ब्रह्मचार्य से। यानी श्री कृष्णा को फॉलो करते हैं। हाँ, हाँ, इस्कॉन वाले तो श्री कृष्णा को ही भगवत फॉलो करते गीता हैं को ना। फॉलो करते हैं। हाँ, नहीं, श्री कृष्णा को करते हैं या सिर्फ भगवत, यानी श्री कृष्णा सिर्फ भगवत गीता के अंदर है, उसके अलावा उनका कोई जीवन नहीं है? नहीं नहीं, आप कृष्णा का वो गलत में निकाल देते हो, स्टोरीज जो वो लोग नहीं ने नहीं, मैंने भागवत पुराण में इस्कॉन वाले, निकाले हैं। मैंने निकाली है, इस्कॉन वालों ने निकाली है। प्रभुपादा कौन थे? पर भागवत जो पुराण लिखे वो 18 सेंचुरी में लिखे, और हमको ओ नहीं ओ मालूम ओ किस ओ गधे ने लिखे। तो किस गधे ने उसका भाष्य लिखा? वो भी तो इस्कॉन वाला गधा था, उसको गधा क्यों नहीं कहती इस्कॉन वालों सिस्टर? ने नहीं लिखा, इस्कॉन वाले उसको प्रभु पकड़ के प्रभु फॉलो कर रहे हैं बिकॉज वहां पे कृष्णा प्रभुपादा लिखा है। प्रभुपादा कौन था? प्रभुपादा ने क्या बुनियाद रखी? प्रभुपादा को फॉलो कौन करता है?
जो पुराण थे ना वो ऐसे पंडित लोगों ने मैंने बैठ के लिखे थे। पुराण और पुराण की बात ही नहीं कर रहा, प्रभुपादा की बात कर रहा हूँ। हाँ, फाउंडर ऑफ इस्कॉन। तो फिर वो पागल था जिसने श्रीमद् भागवतम का भाष्य लिखा और उसमें लिखा कि श्री कृष्णा कैसे पेलते थे। उस वक्त किधर गया था कामासना उनको का कंट्रोल कृष्णा करना। का कुछ भी लिंक मिल गया, वो लोग ने ले लिया पुराण, भागवत पुराण में। तो आप तो खुद बोल रही हैं इस्कॉन वाले हमारे यहाँ ऐसे करते हैं कंट्रोल, अगर किसी ने कंट्रोल नहीं किया तो वो भक्ति से निकल गया, इस्कॉन वाले उसको मान कृष्णा से उसका फॉलोअर ही नहीं है। तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं? श्री कृष्णा, जब श्री भागवतम के अंदर लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम के अंदर, कि श्री कृष्णा जी किस तरीके से कोबजा को जरा झुक जा करके उसके बूब्स के ऊपर कैसे नाखून मारते थे, हैं, उसके होंठों को चूमते थे, उसके पिछवाड़े में जो है ना वो हाथ मार रहे होते थे, खून कर रहे होते थे उसका, और उसके बाद उसको जनाब पेल सर पाल के ऐसा कुछ निकल गए। लिखा नहीं है भागवतम लिखा है, में, आपने उसका लिखा है, गलत स्टेटमेंट निकाल दिया है। लिखा है, लिखा है, वहां आज पे वीडियो लिखा डाली है है मैंने। बस कृष्णा ओनली एंजॉयड दैट वुमन। एंजॉयड मतलब क्या? अभी देखा, अच्छा, अगर वो अगर उसको दिखा देखा। दूं, अगर दिखा दूं कि श्री कृष्णा के एंजॉय करने की डिटेल बयान की गई है कि कैसे बूब्स के ऊपर नाखून मारते थे, उसके पिछवाड़े पे नाखून मारते थे और उसके साथ मजे करते थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर श्री कृष्णा के जन्म कांड में यहां तक लिखा हुआ है कि वोम के अंदर वीर्य भी गिरा दिया था कुब्जा के अंदर। ये कौन ये जो सा पुराण साधु लिखे है? हैं वो हम उसको पुराण को नहीं मानते, बिकॉज वो पंडितों ने बैठ के लिखे। ओहो, इस्कॉन वाले है ना दीदी, इस्कॉन वाले इस्कॉन प्रभुपाद। वालों ने उनको खाली फुकट अडॉप्ट कर लिया, बिकॉज वहां पे कृष्णा का नाम आ गया, तो मुझे भागवत नहीं पुराण पता। में कृष्णा देखें, दिख गया इसलिए अडॉप्ट कर लिया। प्रभुपादा जी ने जो जो पाद दिया है इस्कॉन वाले उसको फॉलो कर रहे हैं, मसला तो ये पड़ गया है। अब इसमें क्या करना है? मेरा तो कोई देखे, या तो मैं किसी जगह पर गलत हूं तो मुझे बताएं। आपने कहा जी इस्कॉन, आपने एक नाम बोला, फिर आपने बोला जी भगवत गीता श्री कृष्णा, या तो मुझे बता दें भगवत गीता से बाहर श्री कृष्णा का कोई चरित्र है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर इस्कॉन वाले झूठे, क्योंकि वो तो श्री कृष्णा का सबसे बड़ा चरित्र जो है वो जनाब कह रहे होते हैं, जनाब ये देखें श्रीमद् भागवतम महापुराण, श्रीमद् भागवतम को महापुराण कह रहे होते हैं। महापुराण छोटी बात नहीं है, पुराणों सर में भी अगर फिलहाल महापुराण। फिलहाल के लिए सिर्फ भगवत गीता कंसिडर करे तो लस्ट नहीं 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 नहीं, करना देखें, चाहिए। नहीं नहीं, देखें, नवाश्री, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो धर्म होता है ना वो फिलहाल विलहाल टिलहाल पर नहीं चलता, वो हर हाल में चलता है। यही धर्म का कमाल होता है। इस्लाम का खासा ये है कि वो हर हाल में चलता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे, मगर एक बंदे का जीवन चरित्र जो होता है वो फिलहाल टिलहाल पर नहीं होता, ये लिमिटेड नहीं होता, उसके जीवन को एज अ कंप्लीट पिक्चर सामने रखा जाता है। ठीक है दीदी? सर पर वो जो जिसने भी पुराण लिखे हैं वो ब्राह्मण थे, और वो लोग कुछ भी लिखेंगे, वो थोड़ी प्रेजेंट है द्वापर युग तो में कृष्णा के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभुपादा मौजूद थे। वो लोग ने खाली फुकट अडॉप्ट कर लिया है, कृष्णा का नाम लिखा है इसलिए कृष्णा से तो रिलेटेड जो भी है सारा मटेरियल उठाओ। तो फोकट में फोकट पे ले गए भाई, यही हुआ, फोकट में पे ले जा रहे हैं। फिर तो उसको जला दें, फिर पता क्या करें? मैं इसका हल बताता हूँ। देखो, मेरे पास ना हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है नवाश्री, हर चीज का सोल्यूशन। ऐसा करते हैं नवाश्री, तुम जो है ना 295A मौजूद है आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर 295A। उसमें किसी धर्म के बारे में भी ब्लास्फेमी या गलत बात या डिफेमेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या हेट स्पीच करना जो है ना, इसके ऊपर लगता है इशू, धारा लगती है आईपीसी में। चलो कल ऐसा करते हैं, मुझसे राब्ता करो, मैं ना तुम्हारे साथ मिलके, यूपी से मेरा ताल्लुक है, प्लान करते हैं, मिलके एक लॉयर हायर करते हैं और इस्कॉन के ऊपर करते हैं केस 295A की धारा पे। ठीक है, कि इन्होंने श्री कृष्णा के बंद कमरों की पेला पलाई और ठोका ठुकाई जो है उसको जनता के सामने रख दिया है। अब इनसे पूछा जाए कि श्री कृष्णा जब टांगे उठा रहे थे और धोती खोल रहे थे उस वक्त प्रभुपादा जी मुंह देख रहे थे किसी सुराख से? ये कहाँ थे? हैं? सर पर श्री वो कृष्णा का, इस्कॉन वालों ने नहीं लिखा है ना, ये 18th सेंचुरी में कोई ब्राह्मण पंडित बैठ के लिख ओहो रहे थे पुराण। ओहो, वो मेरे ब्राह्मण पास के ऊपर केस होना चाहिए सर। तो वो तो चले गए इस्कॉन वाले। तो देखो मेरी बात सुनो, मैं तो एक बताता हूँ मैं ब्राह्मण चले गए, चलो ऐसे करते हैं, छापने वालों के ऊपर करते हैं, 3-4 लोगों पर धारा लगाते हैं हाँ ना। ठीक है, जो पब्लिकेशन कर रहे हैं उनके ऊपर लगाते हैं, इस्कॉन जो उसको पब्लिश करवा रही है, ट्रांसलेशन कर रही है, उसके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि प्रभुपादा जी ने ट्रांसलेट करके पूरे वेस्ट के अंदर उसको फैलाया। श्री कृष्णा की जितनी शंसा वेस्ट के अंदर आज नजर आती है ना, वो इस्कॉन के द्वारा ही है। तो इस्कॉन ने श्री कृष्णा को वहां पर एक जो है ना वो बड़ा जबरदस्त किस्म का देवता बनाकर पेश किया है। और जब वो डिटेल हाँ में पढ़ते हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं, वो कहते हैं हो वेस्ट कहता है हम तो जिस चीज से भागकर धर्म की तरफ आ रहे थे, जिससे भागकर आए हैं उससे ज्यादा यहाँ गंद मचा हुआ है।
वहां तो हम एक दो ज्यादा ज्यादा 5-6 के साथ करते थे, यहाँ तो श्री कृष्णा ने 16,000 को लाइन में लगाकर सीधा कर लिया। ठीक है, सर तो शादी का बेस्ट। मतलब ये नहीं कि सेक्स करना, शादी का मतलब है एक घर में साथ में रहना। जैसे कि अच्छा प्रॉफेट अच्छा, एक मिनट मोहम्मद एक की मिनट 12 एक मिनट बीबियां थी, एक मिनट वो एक उनकी मिनट 12 माएँ पहली थी। बात है, पहली बात तो 12 कोई भी नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, 12 तो कोई माएँ भी नहीं थी थी। ना। एक मिनट, कौन कौन? प्रॉफेट अभी छोड़ो, मोहम्मद ने अभी अभी तुम्हें आता हाँ। हूँ, तुम्हें उस पर नहीं पता होगा, उस पर नहीं पता होगा। 12 पता नहीं माए कह दिया, पहले कहती हो बीवी, पता नहीं क्या कह रही हो तुम। नहीं नहीं, वापस कुरान आ में जाओ, माए माए जिसका बोला है, कंफर्म है। अल्लाह ने बोला उनकी माएँ हैं। किन की माए हैं? प्रॉफेट ओ क्या हो, मोहम्मद की ओ क्या हो गया, क्या हो गया? प्रॉफिट मोहम्मद की माए हैं? माँ के समान है। ओ किसको सुन रही हो? वाशरी क्या हो गया, कुरान किसको में सुन रही था हो? ऐसे ऑडियो बुक में। ओ नहीं, ओए ऑडियो बुक शुक पता नहीं क्या पढ़ रही हो हैं? और जान को डायरेक्ट कुरान पढ़ो। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, ओके। तुम कह रही हो कि बीवी जरूरी नहीं है उसके लिए सेक्स हो, साथ रहने वाले को कहते हैं, वो तो बहन भाई भी रहते हैं, तो अपने भाई की बीवी हो तुम, हैं? या बाप की बेटी हो या बीवी हो उसकी, साथ तो रहती हो ना। सर पर अगर सेक्स भी नहीं फैमिली करती, किसी की सुनो ना, गुजर जाए। सुनो, नहीं सुनो ना, ओके। अपने भाई के साथ ओके। अपने बाप के साथ सेक्स तो नहीं करती, साथ तो रहती हो, तो जो डेफिनेशन तुमने विवाह की बयान की, साथ रहने की, सेक्स सिर्फ ना करने की, वो तो भाई की बीवी बन जाओगी, बाप की भी बन जाओगी। कमाल है, ऐसे हाँ तो ना सर, करो। अगर अगर मेरी कोई फैमिली बची ही नहीं, सबके सब अगर चले गए या मर गए, हम्म तो मैं हम्म, शादी तो करूंगी ना, तो मैं अकेले रह के डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मैं खुद मर ओहो जाऊंगी। ओहो, तो ये तो तुम्हारे, अगर कोई दोस्त रख लो, शादी जरूर करनी है, कोई दोस्त वगैरह आ जाएगा, कोई सिस्टर वगैरह, क्योंकि सेक्स तो तुमने करना नहीं है ना, तो किसी लड़की के साथ रहना, अपनी कुलीग अच्छा, या रूममेट कोई। बना के, हाँ, ओके। रूममेट बना के, सेक्स की जरूरत तो नहीं है ना, शादी क्यों करनी है? नहीं ठीक है ना, सही होगा। हम्म। नहीं, तो सिर्फ जिनको बच्चा चाहिए होता है वही शादी करते हैं। ओहो, सेक्स के बगैर भी बच्चा हो जाता है ना, सैरोगेसी हो जाती है, अब अडॉप्ट हो जाता है। हाँ, तो वो मेथड यूज कर लेते ना, अभी का साइंस अच्छा हाँ, है। पहले वो सेक्स नहीं नियोग करना। करते थे जो गलत करते थे, धर्म के अगेंस्ट हम्म। जाते थे। अभी नहीं साइंस आ गया, आईवीएफ आ गया है, तो वैसे बच्चा कर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरी बात अभी सुनो, नियोग की जरूरत नहीं है फिलहाल, मेरी फिर भी बात सुनो, अगर नहीं वो मेरी फॉलो बात कर रहे सुनो, हैं। मेरी बात सुनो, शादी के अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप ना रखने का इतना बुराई क्या है इसके अंदर? ये कौन सा साधु संत निकल आया है जो आपको ये कहना शुरू हो गया कि भाई इंसान को सेक्स की जरूरत ही नहीं होती, नेचुरल है, सर उसको सर नेचुरल। क्या होता है, हम्म। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो yes। फिर आत्मा ये शरीर को छोड़ नहीं पा रही है, वो बार बार शरीर में ही आएगी। देखें, बार बार शरीर में आएगी तो फिर विष्णु जी के इसीलिए तो 10-12 अवतार आ गए हैं, जिसमें एक श्री कृष्णा भी है, इसका मतलब है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। नंबर एक, नंबर दो, अगर कहो कि श्री कृष्णा जी ने इतना सेक्स किया और वो फिर भी ठीक रहे, तो इसका मतलब है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कर सकते हैं सर कंट्रोल वो। कृष्णा ने सेक्स किया ऐसा भगवत गीता में तो नहीं है। वो वो भगवत जो पुराण में भगवत लिखा गीता है हम वो नहीं मानते, भगवत बिकॉज वो गीता पागल वो भगवत पंडितों ने गीता लिखा है। भगवत गीता एक युद्ध को दर्शाती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है महाभारत का। अर्जुना के साथ बात की हुई है, उसमें श्री कृष्णा क्या बताते हैं, अर्जुन ऐसे सेक्स करना है, इतनी पोजीशंस है, वो बताते। जंग के अरे अंदर पर जंग के पूरे सूर बताए महाभारत जाते में हैं भी या धर्म ऐसा की। कुछ नहीं है ना सर, महाभारत बुक ओ के अंदर भी महाभारत के कृष्णा के बारे में ऐसा नहीं है। ओ महाभारत के अंदर श्री कृष्णा के बारे में ऐसा नहीं है, तो पहले ये बता दो कि श्री कृष्णा का चरित्र सिर्फ वहीं आएगा और कहीं नहीं आएगा, यही तो फर्क है। ठीक है, चलो एक चीज मैं आसान कर देता हूँ, ये पहले भी एक बार मैंने किया था, मुझे महाभारत का और भगवत पुराण के मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दो कि पुराण पहले है महाभारत आई है, मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलेगा, ले आओ, डेटिंग कर लेते हैं। तभी तो ओरली ट्रांसमिट होता था मैसेज, तभी ओ, मैन्युस्क्रिप्ट्स लोग लिखना नहीं तो जानते बस थे, ठीक, तो अनपढ़ फिर थे। नहीं कन्फर्म, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि इस्लाम के अंदर बेहतरी यह है कि इस्लाम के अंदर चेन्स मौजूद है, हम फटाफट पता कर लेते हैं ये बंदा किस टाइम में रहा है, इसने क्या चीज बयान किया, हमारे पास पूरा सिस्टम मौजूद है। अब सनातन धर्म के पास वो नहीं रहा, इसलिए टामकटोइयां मारते हैं। अब तुमने इस्कॉन की एक अच्छी बात बताई, जब मैंने इस्कॉन पे बुरी बात बताई तुम्हें, तुमने फटाफट कह दिया वो लोग पखंडी हैं, ये पकड़ लिया फोकट में। देखो ना, साथ ही तुमने हाथ छुड़ा लिया। इसका मतलब ये है कि सनातन कोई भी होगा वो हवा में तैर रहा है, वो मोम का पुतला है। जिस तरह मूर्तियां हैं, मूर्ति को दाएं घुमा दो बाएं घुमा दो, उनको कुछ भी नहीं पता। ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा, ऐसा सनातनी बनकर, कि जिसमें आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, जब जी चाहे छोड़ दो, जब जी चाहे मान लो, क्या सनातनी है, क्या जिंदगी है? और मैं तुम्हें बताऊं, अगर इस तरह का विचार या इस तरह का स्वभाव किसी बंदे के अंदर आ जाए तो वो जल्द रिश्ते भी छोड़ देता है। इसीलिए तुम देख लो, सनातन यूथ के अंदर बड़ी तेजी के साथ माता पिता के साथ रहना छोड़ रहे हैं, दोस्तों के साथ ज्यादा लगाव कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन चल रहा है। क्यों? माता पिता का सम्मान जाता रहा। क्यों? क्योंकि छोड़ने की आदत पड़ चुकी है, धर्म छोड़ दिया, शास्त्र छोड़ दिए, वेद छोड़ दी, ईश्वर का साथ छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, बराबर। इज्जत चली गई। और ये करते करते यहां पहुंच गए हैं कि आज आज अंधेरे के अंदर खड़े हैं।
सारी युवा पीढ़ी अंधेरे के अंदर खड़ी है, किसी को पता नहीं चल रहा। बहुत कम, वेरी रेयर एक्सेप्शनल केसेस हैं जिन लोगों की आत्माएं पवित्र होती हैं, उन पवित्र आत्माओं को रोशनी मिलती है, और उन्हीं की फिर ये उनका ये समझ लो कि ये धर्म है उनका पालन करना, इस उनका ये कार्य है कि वो ये करें कि ऐसी आत्माओं को जो भटक चुकी हैं उनको वापस लेकर आए। नहीं, उसको उनको नहीं समझना हम ला पड़ेगा। सकते, उनको भटका दिया है, पर्पसली भटका दिया है। नहीं 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 उनको ऐसे ही नहीं नहीं नहीं। भटका दिया है। जो लस्टी लोग हैं उनको भगवान अपने पास आने का रास्ता नहीं दिखाता, मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाता, उनको भटका हाँ के रखा हाँ है। हाँ ठीक है, मगर इंसान के इख्तियार में है। और क्योंकि हम चूंकि अंतर्यामी नहीं है ना, हम हर चीज का ज्ञान रखते हैं, तो हमें नहीं पता कौन सी आत्मा जिंदगी के किस पैर में पलट आए। हम्म। हमने देखो, अब वाल्मीकि थे, वाल्मीकि जो हैं ये डाकू थे, इनका पास जो है वो अच्छा नहीं था, मगर ऋषि बने। ठीक है ना, एक ठीक ठाक बड़ी कथा उन्होंने अपनी बयान की, रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण। तो किसी भी बंदे का पास्ट ये फैसला नहीं करता, या उसकी सिचुएशन अभी की, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए मृत्यु से वो इम्तिहान शुरू होता है, उससे पहले नहीं। खैर बार टॉपिक इधर उधर हो गया। सिर्फ ये बात है कि ये कहना कि अपनी डिजायर को कंट्रोल कर लेना प्रैक्टिकल पॉसिबल है, नहीं है। 1 महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, साल कर लोगे, 5 साल कर लोगे, 10 साल, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। जब आप एक चीज को संभालने की कोशिश करते हो, दूसरी तरफ से मार खाते हो, सर, दूसरी अगर तरफ से मार कंट्रोल खाना नहीं शुरू करते करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, यहाँ से मुक्ति हो। नहीं नहीं, मिलेगी। तो जो धर्म ने जो रीत बताई है, विवाह करो ना, विवाह का सम्मान करो, उसमें क्या मसला है? विवाह करने में भी तो मसला है। विवाह करो तो विवाह वही हो गया ना, योर सेंस क्यों ऑर्गन्स क्यों आर हो गया? रनिंग बिहाइंड द सेंस ओ नहीं, ऑब्जेक्ट्स। ओहो नहीं, क्यों हो गया? उसमें ये भगवान जो है भगवत उसका गीता आशीर्वाद के होता है। अगेंस्ट है ना। ईश्वर भगवत गीता के बिल्कुल भी अगेंस्ट कोई भी नहीं है। अगर भगवत गीता के अगेंस्ट होता तो श्री कृष्णा जी इतनी शादियां ना करते। ठीक है, नंबर ओ, एक। नंबर नंबर दो, श्री कृष्णा के अब्बा भी इतनी शादियां ना करते। श्री कृष्णा का जन्म भी दे मार 4.5 बच्चे पर बच्चा, बच्चे पर बच्चा, KGF 1 में मैंने एक्सप्लेन किया, वो ना होता। दूसरी बात ये है, बात खत्म करते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा साइड पे जा चुका है। श्री कृष्णा टॉपिक नहीं थे, टॉपिक हमारा था हम्म। आर्य समाज। और कोई बात नहीं, वहां से जो है संतान उत्पत्ति के लिए या सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए बात चल रही थी सत्या सनातन से, तो वो नहीं कर पाया, उस चीज को नहीं संभाल पाया, तो आपने आके वो बात कर दी। मेरे ख्याल से काफी सर, बात हो गई है श्री कृष्णा के ऊपर तो। सर, जी। शादी वही लोग करते हैं जिनके गांड को खुजली आती है, जो अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, आप कंट्रोल कर तो रही हो? उनको मोक्ष नहीं मिलेगा सर। आप कंट्रोल कर रही हो? हाँ। कितनी उम्र है? 26। 26 हो गई है? कोई बॉयफ्रेंड, कोई शादी, कुछ नहीं हुआ? ना। वर्जिन हो आप? हाँ। हैं? हाँ, वर्जिन है। ये मेडिकल रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके। हाँ हाँ, मेडिकल रिपोर्ट आप दिखाएं। आप 26 साल की हैं, और आज के दिन से हम देखना आगे शुरू करेंगे कि नवाश्री जो है वो कितनी देर तक इस चीज को कंट्रोल रखती है और साइको नहीं होती। ठीक है, अच्छा मुझे ओके। एक चीज और भी बता दें कि आप किसी लड़की के साथ संबंध के अंदर तो नहीं रही? लड़का तो मैंने पूछ लिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया। चले, मेडिकल रिपोर्ट एक हमें सबूत चाहिए, दूसरा हमें ये देखना है कि आने वाले समय तक आप कितनी देर कंट्रोल कर पाती हैं। मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, फिर मेरे तो ख्याल मैं से कंट्रोल तो आजकल कर लूंगी, मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम है डिप्रेशन का, अकेले रहने से डिप्रेशन होता है। तो बस ठीक है फैमिली फिर। चाहिए या कोई आजू बाजू में रूममेट्स, ऐसा कुछ ऑप्शन चाहिए। नहीं, वो फिर फ्री में नहीं ना आता, आजू बाजू वाला। ठीक है ना, अच्छा खैर, इतना पैसा लगा के बंदे ने आके तुम्हारा डिप्रेशन दूर करना है, उसने कहना शोर शराबा करना है, इधर सीधा हो। हाँ, ये तो मैं सही बता, हाँ सही बता रहा हूँ, तुम अपना मजाक समझ रही हो लाइफ को। हाँ, किसी के साथ गलती से शादी करके ये ना कह देना मैं सन्यासी हूँ, इधर साइड पे बैठ के गप्पे मारो। ये बधाई दो मूवी नहीं चल रही, ये रियलिटी है, ये रियल लाइफ है। खैर बहरहाल, ओके बहुत बात हो गई। अपना ख्याल रखिए नवाश्री, और बी प्रैक्टिकल, बी रियल। ऐसी कोई चीज भी नहीं है जो तुम कह रही हो, ये ज्यादा देर तक डिप्रेशन में चली जाओगी, और जब समय गुजर जाएगा उसके बाद पीछे पलट कर देखोगी, कहोगी ये बात गलत थी जिस पर मैंने समय जाया किया। ठीक है ना, सर, पर सनातन धर्म इस लिटरली चीज की। मैं एक हाँ, साल अकेली रही हूँ और डिप्रेशन हुआ है, तो आई एम लाइक, कोई आजू बाजू में बात करने को होगा तो अच्छा होगा। इस्कॉन में होगा ना कोई प्रभु पादा जी की तरह। वो टेम्पल में जाना पड़ेगा ना उनसे बात करने के लिए, घर पे हाँ, बैठ के। फोन नंबर ले लो ना किसी पंडित जी का, इस्कॉन वाले का नंबर ले लो, वो एक बड़ा टिंडल जो है वो ऐसे गप्पे मार रहा होता पंडित है ऐनक नंबर लगा नहीं के। देते। चलो कोई नहीं, बस ठीक है।
आप देखें, मेरी बात सुने, अगर आप ये करेंगे वो नंबर डिप्रेशन के अंदर है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे इस्लाम के अंदर विवाह को रिस्पेक्ट दी जाती है। उसकी वजह यह है कि औरत को सोसाइटी के अंदर सम्मान मिलता है। जब आप अपने पति के साथ बाहर निकलती हो, आपको सम्मान मिलता है। लोग कहते हैं ये कपल है, ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म का पालन किया है। उनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में, फैमिली में बनती है, अपनी नजर के अंदर भी सम्मान बनता है। ये जरूरी है, ठीक है। सनातन धर्म में किसी का पर भी ये नहीं कहा, जिन्होंने कहा है उन्होंने अपने ऊपर जानबूझकर इस चीज को थोपा है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है, रहबानियत को अल्लाह ने बिल्कुल इन पर इजाजत नहीं दी थी। इब्तदाऊहा, इन्होंने खुद अपने ऊपर इसको थोपा था। जो क्रिश्चियनिटी में लोगों ने, पोप ने कहा था पोप वो बनेगा, रेवरेंड वो फादर वो बनेगा, नन वो बनेगी जो वर्जिन हो या कभी ना करें। बाद में केसेस निकले, बाद में पूरी मिडिएवल की हिस्ट्री मौजूद है कि एक एक पोप ने बच्चों के साथ रेप किए होते थे। नन्स सर जो होती हैं वो प्रोस्टिट्यूशन बन गई हुई थी चर्च के बैकयार्ड के अंदर। इस पर रिपोर्ट्स मौजूद सर हैं। ज्यादा देर नहीं चल सकता, आश्रम का भी यही हाल है। सर मेरे को बोलना है। हाँ जी। सर मेरे को क्या लगता है, जब आत्मा हवस को छोड़ नहीं पाती, लस्ट को छोड़ नहीं पाती, उसको पर्पसली शरीर धारण करना पड़ता है लस्ट को एंजॉय करने के लिए। अगर वो लस्ट को छोड़ दी तो उसको शरीर की जरूरत ही नहीं है, वो अल्लाह की हाँ तरह बन जाएगी या परमात्मा की हाँ, तरह बन जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, अभी शरीर की शरीर, जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी। अभी शरीर में हो या नहीं, अभी है। हाँ अभी हो ना, तो बस उसको पूरा करो। क्योंकि शरीर में फंस चुकी हो, जब इससे निकल कर आत्मा बनोगी ना, तब आत्मा की बात करना। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि एक बच्चा जो है वो 5th क्लास के अंदर है और वो किसी कंपनी के अंदर सीवी लेके चला जाए, ये जी मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर रख लें। वो क्या, उल्लू के पट्टे, पहले ग्रेजुएशन तो कोशिश पूरी तो कर। कर रहे हैं जहाँ। वो नहीं, 5वीं क्लास का बच्चे को जॉब कौन देगा? पहले तो डिग्री पूरी करेगा ना। आप अभी आत्मा हो नहीं, खुद कह रही हो शरीर में फंसी हो, तो शरीर वाले काम करो ना। शरीर से निकलने वाले काम करो। तो जब निकलोगी तब करना, निकलना तो है एक दिन, तब कर शरीर लेना। से शरीर से मुक्ति पाने वाले काम करो। वो कहीं भी नहीं, शरीर से मुक्ति पाने का काम एक ही है, रस्सी डाल लो, ठीक है। ये आजकल संन्यास ना। ट्रेन बड़ी तेज चल रही है। ये मैं कह नहीं रहा, ये मैं सार्केस्टिक वे के अंदर कह रहा हूँ। शरीर से आत्मा अपने समय पर आनी चाहिए, इस जिंदगी को जीना चाहिए। जो जायज चीजें हैं, हलाल की हुई चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, उनको फॉलो करो। यही तो धर्म के संन्यास अंदर एक भी अच्छी, ऑप्शन है, धर्म के अंदर, संन्यास ब्रह्मचार्य। सारे धर्मों के अंदर एक अच्छी चीज जो रह गई है, बड़ी बड़ी चीजों में से, उनमें से एक ये है कि सब लोग विवाह को सपोर्ट करते हैं कि विवाहित होना चाहिए। सनातन धर्म की मेजोरिटी भी विवाह को सम्मान देती है। क्रिश्चियनिटी में भी विवाह को सम्मान दिया जाता है, यहूदियत में भी दिया जाता है, सिख मत में भी, मुसलमानों में भी। यही तो कुछ चीजें अच्छी रह गई हुई हैं। पर जिनको अकेले रहना है तो रहने दो ना, उनको अकेले संन्यास लेना है तो लेने दो ब्रह्मचार्य। हाँ, तो इधर क्या विवाह करने को आई हो? थोपो मत। तो इधर नहीं, तो फिर जाओ अकेली रहो ना। तो खुद डिप्रेशन में हो, हमें सबको कह रही हो भाई विवाह वो कोई नहीं करना, आत्मा शरीर, आत्मा शरीर। पहले भी तुमसे एक बार बात की थी कि आत्मा शरीर में कैसे आई है। तुमने कहा जी आत्मा 2 प्रकार की होती है, वो डिटेल बात हुई थी, अभी उसमें मैं जाना नहीं चाहता कि सर आत्मा। डिप्रेशन से मरना अच्छा है, पर वो लस्ट अच्छा नहीं है मोक्ष के हाँ, लिए। चलो ठीक है, जो तुम चाहती हो वो कर लो, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। परेशान है, प्यार में धोखा ऑब्वियसली लोगों को इस जगह पर ले आता है। अब वो बेचारी कह तो रही है, मगर जब इंसान को ठेस पहुंचती है ना किसी दूसरे, इसीलिए मैं मर्दों को कहता हूं, ये मेरी बात सुनो, मर्दों को हमेशा अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए खवातीन के साथ जब वो किसी के साथ इमोशनल रिलेशनशिप में जा रहे हैं। याद रखें, क्योंकि एक मर्द की गलती या मर्द का गलत रवैया जो है वो औरत को बागी कर सकता है। इसी तरीके से औरतों को भी चाहिए कि अपने रवैयों को ठीक करें, वरना मर्द बुरे बन सकते हैं। और मर्द जो है वो मिसयूज करते हैं। आप किसी भी बुरे मर्द को देखो जो औरतों को मिसयूज करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी। मैं नहीं कह रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा उसकी बुराई को, बुराई अपनी जगह पर है, मगर उसका कारण क्या है, उसका रूट क्या है, हमेशा देखें। इसी तरीके से कोई औरत है, उसको भी चाहिए कि वो मर्द को खराब ना करे, और मर्द को चाहिए वो किसी औरत को खराब ना करे। उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसकी शख्सियत को तबाह कर देता है। ऐसी चीज ना करें। बहरहाल काफी टाइम हो गया, 4 घंटे से ऊपर बात चल रही है और माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। मैं सिर्फ आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आर्या समाजी हैं उनमें से तो अनफॉर्चुनेटली कोई आया नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि उनके अंदर से कोई आएगा, मगर कोई नहीं आया, ठीक है। और अगर कोई आया भी होगा तो छुपा हुआ था, जैसे सत्या सनातन है, हो सकता है आर्या हो, क्योंकि न्योग को उसने चमत्कार, वैसे चमत्कार के साथ खास कर दिया। अगर तो आर्या था तो बहुत ही हैवी किस्म का तकिया कर रहा था, और
दूसरा एक दो आए थे, मुझे लग रहा था शायद वो आर्या समाज जी हैं, छुपे हुए तकिया कर रहे हैं, मगर किसी ने बात नहीं की अनफॉर्चुनेटली, मुझे बड़ा दुख हुआ। इसी चीज के साथ मैं आखिरी एक दो बात जो है वो रख देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि जो लोग शेयर कर रहे हैं, जो लोग मॉडरेटर्स हैं, आप लोगों की मेहनत है। पिछला प्रोग्राम भी आप लोगों ने सक्सेसफुल बनाया, शेयर करते हैं अपने दोस्तों में, अपने सर्कल्स में। सेफ्टी के साथ किया करें, खासतौर पर इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, अपनी सेफ्टी का पहले ख्याल रखें। कभी भी अपने आप को एक्सपोज ना होने दें, अपने विचार वगैरह ऐसी चीजें बताने की खुलकर, जब तक आपको सेफ्टी अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है तब तक आप ऐसी चीज ना करें। जान है तो जहान है, हिफाजत सबसे पहले है, उसके बाद बाकी बातें हैं। ठीक है जी। और यही हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार से और सीरत से सीखा है कि आपने पहले अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी रखनी है, उसके बाद चीजें आपने पूरी करनी है। एक तो ये चीज थी, और दूसरी चीज ये थी आज के प्रोग्राम के हवाले से, वो ये है कि मैं पूरी कोशिश की कि एक विषय रखूं, एक टॉपिक रखूं जो आपस में लिंक हो, उसी को ले लूं। क्योंकि पहले जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उनमें 4-5 पॉइंट्स में डिफरेंट रखता था, जिसमें बड़े बड़े मसले हम डिस्कस करते थे। मगर इस दफा तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ और सिर्फ मैं जो है वो सीधा सीधा मामला रखूं। एक मिनट मैं देखना चाहता हूं, ये एक आईडी आई है, आखिरी, सिर्फ आखिरी है ये, तो इनको 2 मिनट के अंदर मैं मौका दे देता हूं, क्योंकि अभी आए हुए हैं तो इनके साथ ज्यादती ना हो। ऑप्टिमस रेडेक्स जी भाई, मैंने कहा आपके साथ ज्यादती ना हो, काफी देर से वेट कर रहे हो, तो आपको मैं ले लूं। जी भाई। हाँ, मैं बस खाली छोटा सा चीज बोलना चाहता हूँ। आपने तो सबके बता दिए कि आश्रम में ये होता है और नन जी जी, ठीक हो गया, मैं समझ रहा था आप विषय पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, इतनी देर इंतजार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सबके बता दिए बिल्कुल, बाकी का आप कहीं और बता दीजिएगा। जो आप बता रहे हैं वो हम नहीं बताते, और जो हम बता रहे हैं वो आप नहीं बताते। मिलजुल के काम करते हैं ना जी, मिलजुल के, मिलजुल के। एच मुस्लिम्स आपके बकौल अपना काम कर रहे हैं, सनातनी अपना काम कर रहे हैं, हम फिर अपना काम कर रहे हैं। हाँ, आप वो बताएं, हम ये बताएंगे, और फिर देख लेंगे किसमें कितना दम है। ठीक है ना जी, आप अपना बताएं, हम अपना बताएंगे। ठीक है। लो जी, इसी चीज के साथ आपकी आज्ञा लेते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। मिलते हैं वेडनेसडे को लाइव स्ट्रीम के अंदर, कन्विंस मी टू बिकम हिंदू। आज ही अनाउंस कर रहा हूं, एपिसोड 2 आने वाला है। जितने हिंदू हैं प्रिपेयर हो जाएं भाइयों। आपको पता है 4 शर्तें हैं, 4 शर्तें मैंने उसके अंदर रखी हुई हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए जितने हमारे दोस्त हैं सनातनी, वेडनेसडे के लिए तैयार हो जाएं। 4 शर्तें रखी हैं, इस वक्त टिकर आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। नो बैसाखी, माइक म्यूट नहीं होगा, एविडेंस और टॉपिक पर बात होगी, और दोनों की रिस्पेक्ट की जाएगी। अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें, रेफरेंसेस निकाल लें, दंड बैठक लगा लें, पट्टे छट्टे खींच लें, तेल शेल की मालिश कर लें, मंदिर की घंटियां बजानी है बजा लें, शेखा अपनी तिरछवानी है तिरछवा लें, लुंगी का रंग ताजा करवाना है वो करवा लें, घी, शक्कर, सूजी और इलायची डालकर हवन करना है कर लें, पूजा पाठ करवानी है करवा लें। आपको तसल्ली से मौका दिया जाएगा कि आप बात करें, और एक साधारण व्यक्ति आमिर हक को आवाज़े हक पर कन्विंस करके ले जाए। इसी चीज के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आज का पीरियड यहीं पर खत्म होता है एक टल्ली के साथ। अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।